नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपनी क्लास नंबर 13 और कल आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में KMC LOF MQI NSL और क्वेश्चन वाच्य की जगह आपको बताना था क्या आएगा। तो देखते हैं अपन यहाँ पे अपन देखे जो के आता है वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। L कितने पे आता है, 12 पे आता है। M 13 N 14। तो 11 12 13 14। तो जो पहला लेटर आएगा आगे वो 15 नंबर आएगा और वो 15 नंबर पे क्या आता है, ओ आता है। तो इससे पता लगा अपन को कि अपना जो बी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता और जो सी ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, या तो ए होगा या फिर डी होगा। नेक्स्ट अक्षर देखे अपन, बीच वाला अक्षर देखे तो एम 13 नंबर पे है, एल 15 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है और एस जो है वो 19 नंबर पे आता है। तो 13 15 17 19 तो आगे किसका नंबर है, प्लस 2 हो रहा है तो आगे नंबर है 21 का और 21 पे क्या आता है, यू आता है। तो दूसरा डिजिट यू देखो इसमें आया हुआ है तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। पहला डिजिट देगा सिर्फ एक प्लस हो रहा है तो अपन ने 14 में एक प्लस कर दिया, 15 आ गया, ओ आ गया। और दूसरा बीच वाला डिजिट देखा जिसमें 2 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे 19 में 2 प्लस कर दिया, 21 आ गया। 21 का होता है यू। और ये इन दो अक्षर के हिसाब से अपन ने ऑप्शन देख के आंसर अपना निकाल लिया। चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, EFJ FGK GHL HIM और क्वेश्चन वाचक। ऑप्शन है IJM IJN IKN और IKM। पहला डिजिट तो यदि चारों ऑप्शन में अपन ध्यान से देखें तो पहला डिजिट तो चारों में ही सेम है, चारों में ही सेम है। तो पहले डिजिट को चेक ही नहीं करना अपन को, पहले डिजिट को हटा देते हैं अपन, क्योंकि कुछ भी आए आई आएगा, चेक करने पर भी क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में है। यदि सेकेंड डिजिट में चेक करूं तो एफ है यहाँ पे जो 6 नंबर पे आता है, जी है 7 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। कंटिन्यू आ रहा है 6 7 8 9, तो 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। कौन सा डिजिट है, दूसरा डिजिट है। तो दूसरा डिजिट में जे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी और डी के अंदर नहीं आ रहा। तो सी और डी तो इसके हो ही नहीं सकते, सी और डी को अपन कैंसिल कर देते हैं। अब तीसरे डिजिट को देखे तो एच जे आ रहा है यहाँ पे 10 नंबर पे, के आ रहा है 11 पे, आई एल आ रहा है यहाँ पे 12 पे, एम आ रहा है 13 पे। तो आगे कितना आएगा, 14 नंबर आएगा। 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। तो जे एन कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। सीधी सिंपल सीधी स्थिति, सिर्फ प्लस एक हो रहा है, नेक्स्ट अक्षर यहाँ पे आ रहा है। चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ADEH क्वेश्चन वाचक MP। ऑप्शन है IJ KJ IL JK। तो यदि यहाँ पे अपन देखें तो ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एम जो कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है।
तो यदि अपन यहाँ पे देखें कि 1 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। एक में यदि 4 प्लस किया तो अपन को 5 मिला। तो अपन चेक करके देखते, हो सकता है यहाँ भी 4 प्लस किया हो। तो यदि यहाँ पे 5 में 4 प्लस करूँ तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 में फिर से 4 प्लस यदि अपन करें तो 13 आएगा। तो ये सही है कि यहाँ पे जो 9 नंबर पे आएगा वही आएगा। और 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। तो पहला डिजिट जो होगा अपना आई होगा, के नहीं होगा, जे नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ए और सी। दूसरा डिजिट अपन चेक करें तो यहाँ पे डी 4 नंबर पे है, एच 8 नंबर पे और पी 16 नंबर पे। तो यहाँ से अपन को लग रहा है 4 और 4 8, 8 और 4 12 नंबर, और 12 और 4 16। तो 12 नंबर पे क्या आता है, 12 नंबर पे एल आता है। तो आई और एल कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है, आई एल इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, GRTD KN XZ OJ BV SFFR क्वेश्चन वाचक WAJO VB KN WB JN WB KO। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे अपन कि जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, के 11 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एस 19 नंबर पे। तो अपन ने क्या देखा कि 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19। तो 19 के बाद में किसका नंबर है, 19 और 4 23। तो 23 नंबर पे क्या आता है, 23 नंबर पे आता है डब्लू। 23 नंबर पे आता है डब्लू। तो जो बी ऑप्शन है वो तो होगा नहीं क्योंकि बी आ रहा है, बाकी के 3 में डब्लू आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट डिजिट यदि अपन देखें तो आर है यहाँ पे 18 नंबर पे, एन है 14 नंबर पे, जे है 10 नंबर पे और एफ है 6 नंबर पे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि 18 से 14 आया, -4 हो रहा है। 14 से -4 किया 10 आया, 10 में से -4 किया 6 आया, और 6 में से यदि -4 करे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का मतलब क्या है, दूसरा डिजिट क्या होगा, बी होगा। 2 नंबर पे बी आता है। तो डब्ल्यू और बी, ए ऑप्शन भी खत्म हो गया अपना क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है। अब डब्ल्यू बी इन दो में आ रहे तो इन दोनों में आके कोई सा भी डिजिट लेके चेक कर लो क्योंकि दोनों डिजिट अलग अलग है। तो तीसरा यदि डिजिट देखे तो T20 ये 20 नंबर पे आ रहा है, और XYZ ये 24 नंबर पे आता है। X 24 नंबर पे आ रहा है, B 2 नंबर पे आ रहा है, और F 6 नंबर पे आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे 20 और 4 24, और यहाँ पे भी देखो 2 और 4 6, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। तो WBJ कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चौथे डिजिट को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 डिजिट चेक करते ही अब आपको अपना आंसर मिल चुका है, बिना मतलब आपको अपना टाइम खराब नहीं करना है। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अपना LOCK MMFG NKIC OILY
क्वेश्चन वाचक ऑप्शन है इसके PGOU OGOU RG। तो यहाँ पे अपन देखें कि जो K है L है वो कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। M है वो 13 नंबर पे आता है। N 14 नंबर पे आता है और जो है वो 15 नंबर पे आता है। तो अपन देखेंगे 12 13 14 15, तो आगे कितना नंबर आएगा, 16 नंबर आएगा। और 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है। 16 नंबर पे P आता है। P देखोगे चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करना है, आपको बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको ऑप्शन ए को टिक करना है। आपको सिर्फ पहला डिजिट देखा और आपका पी निकला और पी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो डायरेक्ट इसको टिक कीजिए, बाकी की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है THVJ YM क्वेश्चन वाचक HV। और ऑप्शन यदि अपन लिखे इसके DR BR HS CQ। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो T है वो कितने नंबर पे आता है। T है वो 20 नंबर पे आता है। V जो है वो 22 नंबर पे आता है। Y जो है वो 25 नंबर पे आता है। H जो है वो 8 नंबर पे आता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि पहले क्या हुआ, +2 हुआ, फिर 22 से 25 कैसे मिला, +3 मिला। पहले +2 हो रहा है, फिर +3, तो यहाँ पे जो होगा +4 होगा और उसके आगे कितना होगा, +5 होगा, +2 +3 +4 +5। तो अपन देखें 25 में यदि आप 4 प्लस करोगे तो वैसे तो देखा जाए तो 29 आता है। कितना आता है, 29 आता है। लेकिन आपको यहाँ पे 29 नहीं लिखना, क्योंकि ABCD में कितने अक्षर होते हैं, 26 ही होते। तो 26 को इसमें से घटा दो तो कितना बचा, 3 बचा। यानी कि 3 नंबर पे कौन सा डिजिट आता है, C आता है। तो C लिखेंगे अपन यहाँ पे। और C के हिसाब से देखा जाए तो आपको ऑप्शन D मिल चुका है। बाकी का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के में ऑप्शन जो है वो अलग अलग है। या आप आगे का चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। H 8 नंबर पे, J 10 पे, M 13 पे और V जो है वो 22 पे। 8 में 2 प्लस किया 10 आया, 10 में 3 प्लस किया 13 आया। और अब किसका नंबर है, 4 का नंबर है। तो 13 में 4 प्लस करने पर कितना आएगा, 17। और 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। तो यहाँ से भी आप देख लो, Q भी एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से भी यही आंसर निकलना है। चाहे आपको यदि एक डिजिट से आंसर मिल रहा है तो आपको उतना ही करना है, आगे नहीं करना है। और आपने दूसरा भी मैंने चेक करके बताया आपको, लेकिन पेपर में आपको ये नहीं करना। आपको यदि एक डिजिट से आंसर मिलना है तो वहीं पे आपको आंसर को खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना DMI GNL LPQ MPR तो यदि इसमें अपन देखें ऑप्शन में, तो जो पहला डिजिट है वो चारों में अलग अलग है। पहला डिजिट यदि अपन देखें तो चारों में अलग अलग है, तो क्यों ना अपन पहले डिजिट को ही चेक कर ले। तो यहाँ पे जो D है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आता है।
जी है वो कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। जे है वो कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। तो 4 में अपन को क्या किया, 3 प्लस किया 7 मिल गया, 7 में 3 प्लस किया 10 मिल गया, और 10 में यदि अपन 3 प्लस करें तो 13, और 13 नंबर पे कौन सा डिजिट आता है, एम आता है, और एम यहाँ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। आगे का आपको सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला डिजिट था चारों में अलग अलग था, तो अपन ने पहला डिजिट ही चेक किया और कुछ ही सेकंड में अपन आंसर पर पहुंच गए। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो पहला डिजिट है अपने पास में क्या है, वो आर है, 18 नंबर पे आता है। यू है 21 नंबर पे आता है। अक्स है 24 नंबर पे आता है। ए है जो 1 नंबर पे आता है। तो अपन यहाँ पे देखिए 18 और 3 23, सॉरी 18 और 3 21, और 21 और 3 24, और 24 में यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो 24 में 3 प्लस करने पर वैसे 27 आता है, लेकिन 26 के बाद में अपनी अल्फाबेट जब वो दोबारा से अपन को शुरू करनी है तो 26 इसमें से घटा दूं तो कितना बचा, 1 बचा। तो 1 यहाँ पे आ रहा है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि 3 प्लस कर रहा है। कितने प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहा है। तो 1 के अंदर अपन 3 प्लस करें तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 नंबर पे क्या आता है, डी आता है। तो डी देखेंगे, पहले ऑप्शन में है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया यहाँ पे, और चौथा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सिर्फ डी कौन से में है, बी में और सी में, दो ही ऑप्शन में है। अब आगे का आप चाहे दूसरा अक्षर चेक कर लो या चौथा कर लो, तीसरा मत करना, क्योंकि तीसरा अक्षर दोनों में सेम है, तो आप निकालोगे तो भी एम निकल के आएगा, आपका टाइम खराब होगा। या तो लास्ट डिजिट चेक करो या सेकंड डिजिट चेक करो। तो अपन देखे, यदि सेकंड डिजिट इसका चेक करें अपन, तो इसका ई है जो 5 नंबर पे आता है, सी है वो 3 नंबर पे आता है, यानी 2 कम हो रहा है, ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, और वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है। तो अपन यहाँ पे देखे 5 से अपन को 3 मिला कि -2 हुआ, 3 से 1 मिला फिर से -2 हुआ, 1 से अपन को 2 माइनस किया 25 मिला। वही कॉन्सेप्ट की अब अपनी अल्फाबेट है जो दोबारा शुरू हो रही है, और 25 से यदि अपन 2 माइनस करें तो कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। और 23 पे कौन सा आता है, डब्लू आता है, तो डब्लू बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर होगा। सी बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21। PHWSKZWODBTI क्वेश्चन वाचक HZO GAO GZP HYN। तो यहाँ पे अपन देखें
कि जो P है आपके पास में वो कितने नंबर पे आता है। P जो है वो आपके पास में 16 नंबर पे आता है, S जो है वो 19 नंबर पे आता है, W जो है वो 23 नंबर पे आता है, B है जो 2 नंबर पे आता है। तो 16 से 19 कैसे मिला अपन को, 3 प्लस करना पड़ा। 19 से 23 कैसे मिला, 4 प्लस करना पड़ा। और अब 23 में यदि मैं 5 प्लस करूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। और 28 में से मैं 26 घटा दूँ तो 2 मिलेगा, B 2 नंबर पे है। तो पहले 3 प्लस करना पड़ा, फिर 4, फिर 5, तो अब कितने का नंबर है, 6 प्लस करना पड़ेगा। तो 2 में 6 प्लस किया तो कितना आया, 8 आया। और 8 नंबर पे क्या आता है, H आता है। H इन बीच वाले ऑप्शन में नहीं है, या तो A में है या फिर D में है, तो इनमें से अपना आंसर होगा। आगे चेक करें अपन, H है वो 8 नंबर पे, K 11 नंबर पे, O 15 नंबर पे, और T फॉर T20 20 नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 और 3 11, 11 और 4 15, और 15 और 5 20। पहले 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, तो कितना प्लस होगा, यहाँ पे 6 प्लस होगा। और 6 प्लस होने पर कितना आया, 26 आया। 26 यानी कि Z आया। तो H Z कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में है। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी का तीसरा जो डिजिट है वो आपको चेक करने की जरूरत है नहीं। यदि आपका इतने में काम हो रहा है तो आपको समय वहां पे बचा के चलना है। इसके बाद में है अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका RAS UFR अक्ष के Q ऑप्शन है तो यहां पर देखेंगे कि जो R है वो कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। या आप इसमें ऑप्शन से यदि आप देखो तो जो बीच वाला ऑप्शन है आपका वो चारों ऑप्शन में अलग अलग है। जो बीच वाला डिजिट है वो A ऑप्शन में P है, B ऑप्शन में E है, इसमें Y है, इसमें F है। तो डायरेक्ट आप पहले को भी मत करो, आप बीच वाले को ही चेक करो। तो बीच वाला यदि मैं अलग से लिख लूं, या इसमें A है, यहाँ पे F है, यहाँ पे K है, यहाँ पे P है, इसके अंदर U है, और इसके अंदर आपका J है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, F 6 पे, K 11, P 16, 21 और 26। तो आप क्या देख रहे हो कि 1 में कितना प्लस करना पड़ा, 5 प्लस करना पड़ा। 6 में भी 5 प्लस करना पड़ा, तब अपन को 11 मिला। और 11 में भी अपन ने 5 प्लस किया तब 16 मिला। 16 में 5 प्लस किया 21 मिला। और 21 में 5 प्लस किया 26 मिला। अब 26 में अपन 5 प्लस करेंगे तो 31 मिला। 31 तो अपना होता नहीं है, इसमें से यदि अपन 26 घटा देंगे तो 5 बचा। और 5 पे कौन सा आता है, E आता है। 5 पे कौन सा आता है, E आता है। तो ई वाला कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। या आप वैसे देखना चाहो कि ए और एफ के बीच में कौन कौन से डिजिट होते हैं, बी सी डी ई, यानी 4 डिजिट है। तो यहाँ पे आप देखना चाहो डायरेक्ट, क्योंकि सारों में अंतर तो सेम ही है अपना। तो इसके जेड के बाद में ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। 4 डिजिट हो गए। तो 5वां डिजिट क्या हो गया, ई हो गया, जो सिर्फ एक ऑप्शन में, बी में। तो आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो चीजें होती है जो कंपटीशन में आपको आपके स्कोर में इजाफा करती है और आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो।
इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है BZCA EXFY HVIW KTLU क्वेश्चन वाचक NRPS ORNP NROS RNPO BZCA EXFY HVIW KTLU NRPS ORNP NROS RNPO। तो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए आज की क्लास का होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो क्लासेज है वो SSC GD के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लासेज देखने चाहिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।